श्री मधुसूदन है जो पेपर लीक एसआईटी के हेड थे और इन्होंने पिछले करीब 1.5 महीना प्लस में बहुत बेहतरीन काम किया है। इनकी टीम करीब 10 स्टेट्स में जाके आई है और एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कॉम्प्लेक्स सा केस था जो हिमाचल की हिस्ट्री में पहले नहीं था कभी भी। पहले हमने मानव भारती का केस किया था, उसमें तो ऑफेंस ऑलरेडी हो चुका था। इसमें था कि कुछ पता नहीं था। और मेरे दाहिने तरफ श्री सत्येंद्र पाल सिंह है, एडीजी सीआईडी, क्योंकि ये केस सीआईडी में भी दर्ज हुआ था और मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में सीआईडी के केस के तहत ही काम किया था, तो वो भी मेरे साथ है। और एसपी शिमला मोनिका भी साथ है और साथ ही हमारी टेक्निकल टीम है। तो सबसे पहले हमारे साथ सारे एसपीज भी जुड़े हुए हैं, एसआईटी के बाकी मेंबर्स भी जुड़े हुए हैं। मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है और आपको ये देख के ताज्जुब होगा कि इन्होंने कैसे इन्वेस्टिगेट किया और कितनी इनको मुशक्कत लगी। तो मैं श्री मधुसूदन को बोलता हूँ थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद आपको प्रेजेंटेशन दें तो आपको पता लगेगा कि कितना इसका नेटवर्क था। मैं साथ ही साथ मधुसूदन जी को यह भी बधाई देना चाहता हूं कि ये जो इंटर स्टेट पेपर लीक के क्रिमिनल्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, किंग पिन्स हैं, एजेंट्स हैं, उनकी इन्होंने इतनी गिरफ्तारी की और जब उनकी इंटरोगेशन हुई तो पता लगा कि पूर्व में भी पहले भी इन्होंने बहुत पेपर्स लीकेज में काम किया था। जब ये अनफोल्ड हुआ तो मैंने भी भारत सरकार को लिखा है और बहुत सीबीआई, आईबी, बाकी स्टेट्स के डीजीज को लिखा कि एक बहुत बड़ा इश्यू बनता जा रहा है। हमारी रिक्रूटमेंट के बाद राजस्थान पुलिस की भी रिक्रूटमेंट थी। उसका पेपर टीसीएस जो नंबर 1 टेक्निकल कंपनी है इंडिया में, उसने बनाया था, वो भी लीक हुआ। उसमें 20,000 कैंडिडेट्स थे, उनका भी अब री एग्जामिनेशन 3 तारीख को है। साथ ही साथ राजस्थान में इतने पेपर लीक्स हुए हैं कि राजस्थान सरकार ने एक 2 मेंबर कमेटी बनाई है जिसमें एक हाई कोर्ट जज है और मिस्टर एमएल कुमावत, पहले डीजी बीएसएफ रह चुके हैं और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के वो चेयरमैन रह चुके हैं। वो भी राजस्थान गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट सबमिट कर रही है। ओवर टू यू। नमस्कार। जैसे कि डीजी साहब ने बताया अभी, ये केस अपने आप में एक यूनिक केस था। आप सबको विदित है कि जैसे ही पुलिस को पता चला है कि पेपर जो क्वेश्चन पेपर था वो लीक हुआ है, उसको वेरीफाई किया गया। उसके बाद कांगड़ा जिला में थाना गग्गल में एक केस दर्ज हुआ। एक केस सोलन में पहले से ही दर्ज था और एक केस सीआईडी में इसलिए दर्ज किया गया क्योंकि ये पूरी स्टेट में ऐसे कैंडिडेट पाए जा रहे थे जिन्होंने धोखाधड़ी से पेपर को पढ़ा था एग्जाम से पहले ही और उसमें अटेम्प्ट की थी। तो जब डीजी साहब ने एसआईटी बनाई थी उस टाइम इन्होंने यही निर्देश दिया था कि इसको बिल्कुल निष्पक्ष होके आपने कार्रवाई करनी है। आपने भी पेपर्स में उस दौरान इसको फॉलो अप करते रहे हैं, काफी कुछ लिखा भी है। लेकिन हमारी जब एसआईटी पहली बार बैठी है, पहली जो हमारी आपस में विचार विमर्श हुआ है, उसमें हमने 4-5 पॉइंट्स जो थे उसके ऊपर बिल्कुल क्लियर कट अपने आप को निश्चित बना लिया था कि हम ये इन्वेस्टिगेशन इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले बात ये थी कि हम इस इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिक और प्रोफेशनल तरीके से करें। किसी भी सूरत में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं करेंगे, मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मेहनत करेंगे तो मानवाधिकारों के उल्लंघन के बिना भी हम इस केस की तह तक पहुंच पाएंगे। और एक बात हमने ये भी निश्चित की थी कि अजम्पशंस, प्रिजम्पशंस, हेयरसे, सरमाइजेस और कंजेक्चर्स, किसी भी तरह के अनुमान, कोई तुक्का है, कोई कुछ बोलता है, उसके ऊपर उसको सुनेंगे, लेकिन जब तक हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस नहीं होगा हम किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और मेहनत करते रहेंगे। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स थे, डिस्ट्रिक्ट्स ने अपनी अपनी टीम जो बनाई थी, उन्होंने दिन रात मेहनत की, बहुत जोर लगाया। अलग अलग स्टेट्स में गए, राज्यों में गए, वहाँ की राज्य पुलिस के साथ
डीजी साहब ने भी जितने पुलिस प्रमुख थे उनसे बात की, उनसे हमें कोऑपरेशन मिली है, हमारी टीम्स ने बहुत जोर लगाया है। और इस समय आपको मालूम है कि गर्मियों के भी दिन थे, तो हिमाचल का जो क्लाइमेट है और बाहर की स्टेट्स के क्लाइमेट में बहुत फर्क था। इन सब जितनी भी मुश्किलें थी, इसके बावजूद हमारी टीम्स ने बहुत बेहतर काम किया है। इतने कम समय में इतने सारे एक्यूज्ड पकड़े हैं, अभी कुछ और पकड़े जाने बाकी हैं, उनके पीछे भी हम लगे हुए हैं। और आपके माध्यम से मैं उनको ये चेतावनी देना चाहता हूँ, उनको एक सलाह भी दूंगा कि बेहतर है कि वो अपने आप पुलिस के सामने पेश हो जाएं, नहीं तो चाहे वो जिस मर्जी राज्य में है, हम उनको पकड़े बिना छोड़ेंगे नहीं। इन्हीं सभी बातों के साथ अब हम अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करें। आप अगर अपना ध्यान बड़े स्क्रीन पे डालेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्टेट पुलिस ने जो पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट रिटन एग्जाम था, उसकी लीकेज का जब पता चला तो इसमें 3 केस दर्ज हुए थे और पुलिस महानिदेशालय के आदेशानुसार एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी, जिस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का मुझे इंचार्ज बनाया गया। इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में प्रथम सशस्त्र वाहिनी, भारतीय सशस्त्र वाहिनी बनगढ़ के जो कमांडेंट है वो विमुक्त रंजन, वो इनके एक मेंबर थे, सदस्य थे। एसपी कांगड़ा वीरेंद्र कालिया जी, एसपी सीआईडी, और सारे डिस्ट्रिक्ट के जो एसपी थे वो इसके सदस्य थे। देखिए, आपने अभी देखा कि एक गग्गल में केस था, फिर सीआईडी में किया। ये इसलिए किया कि गग्गल में जितने एक्यूज थे हमको गग्गल में लाने पड़ते और गग्गल की कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ता। सीआईडी का जुरिस्डिक्शन पैन स्टेट है, इसलिए किया गया। जब हमको पता लगा कि ये एक जगह नहीं बल्कि पूरे स्टेट में और स्टेट से बाहर भी है, इसीलिए हमने सीआईडी में किया और ये एज पर रूल्स और एज पर पुलिस जो एक्ट है उसी के हिसाब से किया। तो तकरीबन 80,000 कैंडिडेट्स, 1,80,000 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, जिसमें 75,000 के करीब जो थे जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया था और रिटर्न के लिए बैठना था। तो जब इसकी डॉक्यूमेंटेशन हो रही थी, जैसे आपको मालूम है कांगड़ा की टीम ने, उनको शक हुआ और उन्होंने कुछ कैंडिडेट्स को जब पूछताछ की तो उससे शक जो है वो और गहरा गया, और फिर जब शक पुख्ता हो गया तो एक एफआईआर लॉन्च की गई। इसमें जैसे पहले बताया जा चुका है, एसआईटी का गठन किया गया था। इसकी बैकग्राउंड यही है कि कैंडिडेट्स को जब ग्रिल किया गया तो उन्होंने कन्फेस कर लिया कि उन्होंने चंडीगढ़, पंचकुला और अलग अलग जगह पे जाके एग्जाम से एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ा था और उसके आंसर भी पढ़े थे, और उसके बेसिस पे उन्होंने अगले दिन अटेम्प्ट किया है। जैसे ही केस दर्ज हुआ है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है एसआईटी द्वारा, तो अलग अलग टीम्स बनाई गई हैं। एक इन्वेस्टिगेशन, कोर इन्वेस्टिगेशन टीम, डॉक्यूमेंटेशन टीम, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भी बहुत जरूरी होते हैं, केस को कोर्ट में ले जाना होता है, रीडिंग टीम्स बनाई गई। आज के युग में साइबर का बहुत काम है, तो साइबर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक अलग वर्टिकल बनाया गया। इंटेरोगेशन टीम बनाई गई, क्योंकि इसमें पैसे का लेन देन भी इन्वॉल्व था, तो एक फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई गई। और सारे डिस्ट्रिक्ट एसपी को अपने अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो कोऑप मेंबर कोऑप किया गया। अभी तक इस इन्वेस्टिगेशन में 171 दोषियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें कांगड़ा में 91, 91, मंडी में 23, 23, सोलन में 20, 20, कुल्लू और बिलासपुर में 3, हमीरपुर में 15, चंबा में 3 और सिरमौर में 5 दोषी गणों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये ब्रेकअप डिस्ट्रिक्ट वाइज है कि हमने कैंडिडेट कितने गिरफ्तार किए। इसमें से 116 कैंडिडेट, 9 पेरेंट्स, कैंडिडेट्स के गार्डियंस, एजेंट्स तो 6, वो टोटल 46, इनमें से 21 हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और 25 बाहर के रहने वाले हैं।
जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं उनमें से जुडिशियल कस्टडी में अभी तक 47 हैं, 47 अभी तक भी जुडिशियल रिमांड पे हैं और 2 बेल आउट हो चुके हैं। एक अभी भी पुलिस कस्टडी में ऊना जिला में चला हुआ है और बाकी जो है वो जो हमारी सीआरपीसी है उसके अंतर्गत 121 को 41 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया है। ये एक्यूज की डिटेल है। इसमें सबसे पहले एजेंट्स के बारे में एजेंट्स की डिटेल दी गई है। एक मिनट पीछे जाओ। इसमें जो की है वो बताओ, जो की है ना, जो मतलब बड़े हैं जो जो काफी बड़े हैं, जिनका काफी बड़ा रोल है। हिमाचल का जैसे एक विपुल कुमार है, अशोक कुमार है, ये पहले भी इन केसों में इन्वॉल्व रहे हैं। इस तरह की इनका जो पास्ट है वो भी बहुत क्लीन नहीं रहा है। एक अगर आप इसी स्लाइड में सबसे नीचे देखें, नरेंद्र कुमार, ये जो है उत्तराखंड का रहने वाला है। इसका बहुत बड़ा रोल है। ये चंडीगढ़ में आया था और इसके पास से हमने कैंडिडेट्स के ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स भी रिकवर किए हैं। जब रेड किया दिल्ली से इसको उठाया गया था, गिरफ्तार किया गया था, तो इसके पास से ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स भी रिकवर किए गए। ये गैंग्स के साथ मिला हुआ, इनकी इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ये गैंग्स जो इंटरकनेक्टेड रहती हैं। इसमें जो की है वो बताते रहना, ठीक है। एक बलविंदर है, ये भी हिमाचल का, ये भी की है। फिर ये शिव बहादुर है, इसके बारे में आपने काफी अपने पेपर्स में लिखा है और ये काफी पेपर लीक्स में जो है वो इन्वॉल्व रहा है। पंजाब में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, यूपी में और कई जगह गिरफ्तार हो चुका है। इसको हमने यूपी एसटीएफ की मदद से गिरफ्तार किया था वाराणसी से। ये बहुत बड़ा किंग पिन है। इसने दर्जनों पेपर लीक में ये इन्वॉल्व है, जेल में भी रहा, बाहर छूटता है, फिर यही काम करता है। एक सोमवीर मीना है, ये दिल्ली का रहने वाला है। ये भी काफी पेपर लीक में शामिल रहा है और इसके पास एक नेविगेशन चिप भी रिकवर की गई है। नेविगेशन चिप क्या होता है? नेविगेशन चिप जैसे कि हमारे आपको मालूम होगा कि मैप्स के लिए काफी एप्लीकेशंस हैं, उसी तरह एक चिप है, उसको ये डाल के उसके थ्रू नेविगेट करते हैं अपने आप। इसमें से और बड़े एक अखिलेश यादव है, ये गाजीपुर यूपी का, ये भी शिव बहादुर सिंह के साथ ही मिलकर काम करता है। इनका काम ही धंधा ही है कि ये हर पेपर को लीक करने में पूरा अपना प्रयास करते रहते हैं हमेशा ही। इनको ये मालूम है कि हर रविवार को कहीं ना कहीं पेपर होता है, तो इनका यही कोशिश रहती है कि बुधवार वीरवार तक किसी न किसी तरीके से इनके हाथ में पेपर लग जाए, ताकि शुक्र और शनिवार की रात को या शनि और संडे की रात को ये कैंडिडेट्स को बुला के उनको पेपर पढ़ा सके। एक राजीव है, ये राजीव यादव, ये पटना का रहने वाला है और ये पेशे से इंजीनियर है। ये रेलवेज में सेक्शन इंजीनियर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पढ़े लिखे लोग और किस तरह के लोग इसमें शामिल हैं। एक शिवशंकर प्रसाद है, इसका नाम शिवो पटेल इसको बोलते हैं। ये भी कैंडिडेट्स को पेपर पढ़ाने आया था, ये भी इसी गैंग का एक पार्ट है। रंजीत कुमार है, ये भी दिल्ली बिहार का रहने वाला है। ये अभी हम इसको वेरीफाई तो नहीं कर पाए, लेकिन जो इंटरोगेशन है उसके हिसाब से ये पता चला कि ये यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के एग्जाम भी लिखता है। धनंजय जसवार है, ये भी मेन बिहार का रहने वाला है। ये कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने लालच में आके और गलत तरीके अपना के पेपर को अलग अलग जगह जाके पढ़ा और अगले दिन क्योंकि इनको क्वेश्चन के आंसर बता दिए गए थे, तो अगले दिन जाके इन्होंने एग्जाम में वही आंसर जो है वो अटेम्प्ट किए। ये सभी कैंडिडेट्स हैं। अब ये मंडी डिस्ट्रिक्ट के जो दोषी हैं, जो नंबर 1 पे मनोज कुमार है, ये मंडी में अपने ट्रक्स का काम भी करता है, ट्रांसपोर्टर भी है। और इस व्यक्ति ने, आपको याद होगा 2006 में पीएमटी का स्कैम भी हुआ था, पीएमटी का पेपर लीक हुआ था, उसमें भी ये शामिल था, उसमें भी ये एक दोषी है। ये बल्क ट्रक यूनियन का प्रधान भी है या एक्स प्रधान है? एक्स प्रधान ये रह चुका है। और एक ये इसने बल 11 क्रिकेट टीम भी बनाई हुई है। ये समुद्रगुप्त चौधरी जो है,
इसको बिहार से लाया गया था, गिरफ्तार करके। अमन है, सुबोध कुमार है, ये प्रिंटिंग प्रेस से, सुबोध कुमार जो ये प्रिंटिंग प्रेस से लाइसेंस करता है, उनके साथ गठजोड़ करता है। और ये जो समुद्रगुप्त है, अमन है, ये इसी गैंग का पार्ट है। ये भी काफी पेपर लीक में शामिल रहते हैं। अरविंद कुमार है, गोरेलाल यादव है, ये गोरेलाल यादव भी प्रिंटिंग प्रेस के साथ संपर्क करता रहता है। सुधीर यादव प्रिंटिंग प्रेस में ही काम करता है, जिस प्रिंटिंग प्रेस में ये पेपर छपा था उसी प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है। इसी तरह गौतम कुमार है, ये भी इसी गैंग का एक हिस्सा है। अब ये मंडी जिला के जो कैंडिडेट हैं, जिन्होंने पेपर लीक होने के बाद पेपर को और आंसर्स को पढ़ा है, ये सोलन जिले के एजेंट्स हैं। इसमें एक ये रमेश कुमार भारद्वाज है, ये सरकाघाट का रहने वाला। इसने भी कैंडिडेट्स को इकट्ठा किया था और पेमेंट भी दी। सोलन का एक, आपको मालूम है राजस्थान में हमारा एक दोषी है, उसके पीछे लगे हुए हैं, देर सवेर वो भी हाथ में आ जाए। वो इनकम टैक्स का ऑफिसर है, चित्तौड़गढ़ में काम करता है और सीकर का रहने वाला है। उसने अपनी वाइफ के नाम पे भी पैसा ट्रांसफर कर दिया। उसकी वाइफ को हम अरेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि वो एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में है। ये सोलन के कैंडिडेट्स हैं। ऊना जिला, ये जो रशीद मोहम्मद है, सबसे पहले ये ऊना का ये रहने वाला है। ये शिव बहादुर के साथ कांटेक्ट में आया था, संपर्क में। ये जेल में इकट्ठे रहे हैं और वहां से ही इन्होंने, इनके आपस में संपर्क हो गए थे और वहीं से इनकी वाकफियत हो गई थी। इसी तरह राहुल, ये भी सरकारी इसमें पीडब्ल्यूडी में शायद नौकरी करता है, हरियाणा सरकार में ये सर्विस करता है, सेवा देता है। फिर ये ऊना जिला के कैंडिडेट हैं। कुल्लू में ये लोकल एजेंट है। ये मनोज जो है, जो मैंने मंडी वाला बताया था, पीएमटी स्कैम वाला जो व्यक्ति था, उसके संपर्क में था। उसके थ्रू इसने कुल्लू के कैंडिडेट को पेपर जो है वो लीक में उसकी मदद की थी। ये बिलासपुर के हैं। बिलासपुर, कुल्लू और मंडी ये आपस में इंटरलिंक्ड है। इनका कनेक्शन जो है वो आपस में लगा रहा, इनका कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है। ये हमीरपुर में है। हमीरपुर में आप देखेंगे सबसे ऊपर मोहम्मद गालिब है, ये भी यूपीएससी वगैरह का एग्जाम देता रहा है। और एक चिरंजीव चित्तन है, ये भी कई 1-2 बार पहले गिरफ्तार हो चुका है। इसके पास से भी काफी एविडेंस हमें मिला है। ये लोग सिर्फ पुलिस का ही पेपर नहीं, ये हर तरह के पेपर लीक करते हैं और इनके पास हमें काफी सारे साक्ष्य जो हैं, एविडेंसेस मिले हैं। अभिषेक सिंह वाराणसी से, ललित कुमार उत्तराखंड का, सुभाष चंद्र वर्मा ये अम्बेडकर नगर यूपी का, डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर का है। और उसके बाद जो लोकल, जैसे रवि कुमार है, ये लोकल एजेंट्स। फिर ये हमीरपुर के अभ्यर्थी जो हैं, कैंडिडेट्स हैं। चंबा में भी 2 एजेंट पकड़े गए हैं, ये हरियाणा के हैं। और एक कैंडिडेट ये चंडीगढ़ गया था, इसको भी गिरफ्तार किया गया। इसी तरह सिरमौर में एक एजेंट है, एक पेरेंट है और 3 कैंडिडेट्स। अब इनसे जो रिकवरीज हुई हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो एजेंट से टोटल 10,89,760 रुपए, 10,89,060 रुपीज, 760 रुपीज, 6,000 रुपये नेपाल की करेंसी, 6 कारें, 185 मोबाइल, 5 लैपटॉप, 1 DVR, 10 हार्ड डिस्क, 3 पेन ड्राइव, 3 मेमोरी कार्ड, 3 जियो5 के डोंगल, 8 ओरिजिनल सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स के, मैट्रिक और +2 के, और 2 अकाउंट पासबुक, 2 चेकबुक, और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जो इनकी वित्तीय लेन देन था उसको संबंधित 18 पेज। काफी पेमेंट इन्होंने कैश में की थी, काफी ऑनलाइन की थी। ऑनलाइन के भी डिटेल्स इनके पास अब है सारी। लॉन्च की थी और किन लॉन्च से नहीं है कैंडिडेट? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया। शिमला भी नहीं, शिमला की भी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया, लेकिन चल रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन हमने कंक्लूड नहीं की है। मैं आपको ये बता दूं कि कंक्लूड नहीं की है। ये 3 पैन कार्ड है, 2 आधार कार्ड है, ये जो सारी डिटेल्स हैं, ये सारी रिकवरी की हैं। और जितना भी मटेरियल
जो हमने FSL फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजना था, ये जो विज्ञान की प्रयोगशाला है उसमें भेजना था, वो हम भेज चुके हैं। उसकी अभी हम वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उसकी रिपोर्ट हमारे पास कब आए। ये हमने जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज किससे क्या रिकवरी की है उसकी डिटेल है। इसमें ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, बहुत समय लग जाएगा। ये हमको जो चार्जशीट करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किससे क्या मिला है, क्या प्रूव करने के लिए। वैसे इन्होंने बड़ी थरो इन्वेस्टिगेशन की है, मतलब कौन अक्यूज किसमें इन्वॉल्व था और किससे क्या मिला और किसका क्या कनेक्शन है। अब इसके बाद हम और क्या करने वाले हैं, अभी जैसे मैंने आपको भी बताया कि इन्वेस्टिगेशन अभी भी एक्टिवली चली हुई है। हमने कुछ लोग जो कि प्रदेश के बाहर से हैं उनको गिरफ्तार करना बाकी है। हमारी टीम्स उसके ऊपर काम कर रही हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तक पकड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, हम चैन नहीं लग करेंगे। जो चार्जशीट अक्यूज हैं उनके खिलाफ, जो दोषीगण हैं उनके खिलाफ चार्जशीट एडवांस स्टेज में है, फाइनल स्टेज में है और बहुत जल्दी अगले 5-7-10 दिनों में हम जो माननीय न्यायालय है उसमें चार्जशीट पेश कर देंगे। इसके बाद जब भी कोई और साक्ष्य जो कि हमारी CRPC है उसके अंतर्गत हमारे पास और साक्ष्य आएगा तो उसके आधार पर हम सप्लीमेंट्री चालान भी अदालत में पेश करेंगे। इसमें मैं बताना चाहता हूँ, जैसे 154 CRPC में FIR होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है और लॉ कहता है कि इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करके 173 में फाइनल रिपोर्ट देते हैं और उसमें चार्जशीट तुरंत दायर करनी चाहिए। और इनके पास साक्ष्य इतना हो गया है कि जो अब एक्यूज 60 दिन में से जेल में है उनके खिलाफ चार्जशीट कर देंगे, नहीं तो टेक्निकल कारण उनको बेल मिल जाएगी। तो मेरे को लगता है इसी हफ्ते चार्जशीट ये डिफरेंट एक्यूज के खिलाफ ये पेश करते रहेंगे। बस जहाँ तक इसका संबंध है प्रेजेंटेशन का यहाँ पे समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं ADG से आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट से SPs भी जुड़े हुए हैं। कोई आप ऐसी बात बताना चाहते हो जो SIT चीफ से छूट गई हो तो काइंडली बताएं। कोई ऐसी बात छूट गई हो तो। कोई कुछ कहना चाहते हैं? तो सर आई थिंक सर ने सारा कवर कर लिया सब डिस्ट्रिक्ट से। हाँ सर, ठीक है। अगर ऑल ओके है तो मैं हमारे मीडिया बंधु से पूछना चाहता हूँ अगर कोई क्वेश्चंस है उनके, कोई मतलब क्लैरिफिकेशन के लिए क्वेश्चंस। हालांकि इन्होंने बड़ा थरो काम किया है, पूरा ये बता भी दिया है और इसकी जो हम प्रेस नोट भी आपके साथ शेयर कर देंगे पूरी डिटेल्स। तो अगर आपके कोई प्रश्न है कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए। हाँ, जैसे ये जो अपना इंटरस्टेट गैंग है, दे वर इन्वॉल्व्ड इन मेनी पेपर लीक्स इन अदर स्टेट्स आल्सो। हिमाचल में पुलिस रिक्रूटमेंट के अलावा क्या और पेपर्स में भी इनका हाथ है? कोई लीक हुआ है, कोई ऐसा एविडेंस आया है सर? देखिए जो सोमवीर मीना इन्होंने बताया था, वो जब हमने दो लोग को इन्होंने जब इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने थर्ड को बताया कि एक राजस्थान में पशुधन सहायक एनिमल हस्बेंड्री ना असिस्टेंट जो होता है डिपार्टमेंट, और एक FMG होता है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो यूक्रेन वगैरह रशिया से आते हैं ना, उनकी MD का। तो पहला वाला भी 4 तारीख को होना चाहिए था एग्जाम और दूसरा वाला भी 4 तारीख को था। तो हमने तुरंत राजस्थान सरकार को बताया क्योंकि इनके हिसाब से पहला वाला पेपर 8 लाख में बेचना था और दूसरा वाला पेपर 20 लाख पर इंडिविजुअल बेचना था। तो हमने तुरंत जो कंसर्न अथॉरिटीज है राजस्थान गवर्नमेंट को बताया, राजस्थान के DGP को बताया, राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी से इनसे खुद से बात की मैंने, और भारत सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री को बताया कि ये है। तो जैसे जैसे इनके निकल रहे हैं हम कंसर्न अथॉरिटीज को बताते भी जा रहे हैं, लेकिन ये समय रहते, क्योंकि ये इन्होंने इनकी जो रेवलेशन 3 तारीख को हुई थी और 4 को एग्जाम होना था, तो हमने इनकी कंसर्न अथॉरिटीज को बताया था। और ये बताएंगे इन्होंने पूर्व में भी ये तो दर्जनों पेपर इन्होंने लीक किए हैं। मेरा सवाल ये है कि हिमाचल में कोई और पेपर भी लीक हुआ है या कोई ऐसा एविडेंस आया है कि चलो पुलिस का कोई प्रूफ आ गया है
But there are other papers also which have been conducted in Himachal. Have they been leaked या कोई ऐसा evidence आया है अभी तक? एक्चुअली हमारा फोकस जो है ना वो इसी केस को लेके है, लेकिन इनका ये कहना है कि ये पेपर सारे लीक करते हैं। अब पेपर पूरे भारत में इतने होते हैं हर रविवार को कि एक एक डिटेल इनको भी याद नहीं रहती है। डीजीपी साहब, इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या रहती है? इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये है, जैसे जो प्रिंटिंग प्रेस में है, आपने देखा काफी ज्यादा ये जो पकड़े गए ये बिहार से हैं, यूपी से हैं, तो ये स्मॉल टाइम पेटी जॉब्स करते हैं। उसमें हमारे इसमें भी जो बाहर लीक करने वाला था वो पेपर कटर था। जैसे ना प्रिंटिंग प्रेस में रेगुलर एम्प्लॉयज होते हैं, अगर लोड ज्यादा आ जाता है तो एडहॉक एम्प्लॉयज रखते हैं। तो ये जो हमारे केस में जो था वो जो एक बार प्रिंट करने कट करके जो स्टेपल करते हैं ना, वो था सुधीर यादव, हाँ सुधीर यादव, बिहार का सुधीर यादव, प्रिंटिंग प्रेस में कर्मचारी। जी हाँ। तो ये क्या है, इन्होंने बड़े डीप लोग अपने इसमें डाले हुए हैं और ये इतने प्रिंटिंग प्रेस दिल्ली एनसीआर के पास या कहीं भी है, वहां इनके लोग हैं। फिर आपने देखा कि इनका कितना नेटवर्क पहुंचा हुआ है, चाहे वो पंजाब का पेपर हो, लेकिन नेटवर्क ईस्टर्न यूपी एंड बिहार के होते हैं। ठीक है, हरियाणा का गैंग बन गया, बहुत बड़ा हरियाणा का गैंग बन गया। फिर ये क्या करते हैं, इनके पास वक्त बड़ा कम होता है क्योंकि पेपर कुछ दिन पहले ही छपता है। वो थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कोचिंग क्लासेस ये कैंडिडेट्स की डिटेल मांगते हैं। इसीलिए हमारे कोचिंग क्लासेस वाले आपने देखा होगा अग्निपथ में भी जो वायलेंस करवाई थी मोस्टली कोचिंग क्लासेस ने करवाई थी, क्योंकि ये पैसे लेके रखते हैं। थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कोचिंग क्लासेस इनके पास समय नहीं होता ज्यादा, क्योंकि टाइम इज ऑफ एसेंस। तो ये क्या करते हैं, तुरंत कोचिंग क्लासेस को कांटेक्ट करते हैं और वो कैंडिडेट्स को बताते हैं और 1-2 दिन के समय में ये ऑर्गेनाइज करके करते हैं। आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल में भी इनके नेटवर्क्स हैं, इतने लोग पकड़े गए हैं। कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट्स के ऊपर एक स्टेप ऊपर एक स्मॉल टाइम एजेंट्स हैं, कोचिंग क्लासेस है, उसके ऊपर बड़े एजेंट्स हैं। बड़े एजेंट्स का जो यूपी बिहार और हरियाणा के एजेंट्स हैं, इनके साथ लिंक है। ये काम तुरंत होता है और इन्होंने जो एविडेंस जो फॉरेंसिक साइबर फॉरेंसिक किया है या मोबाइल फॉरेंसिक्स किया, उसमें भी बहुत कौल है। उसमें उनके, आप बताइए। हाँ, आपस में ये व्हाट्सएप पे कॉल करते रहे, व्हाट्सएप की चैट इनकी हमने जो है पकड़ी है। तो ये जैसे अभी डीजी साहब ने बताया, इंटरलिंक्ड है ये गैंग्स। एक बहुत बड़ी गैंग बिहार की है, एक बहुत बड़ी गैंग यूपी की है, एक गैंग हरियाणा की है। ये गैंग्स आपस में इंटरलिंक्ड है, जिसके हाथ में भी पेपर लग जाता है वो दूसरे को फिर ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और लास्ट आवर के ऊपर मार्केटिंग करते हैं। और जैसे हम लोग अपना डेटा बनाते हैं, आप अपना डेटा बनाते हैं, इन्होंने भी डेटा बना के रखा हुआ है। इनके पास डेटाबेस है कि किस स्टेट में कौन एजेंट जो है वो हमारा काम करवाए। सर, क्योंकि आप चार्जशीट की स्टेज पे आ चुके हैं, क्या ये एस्टेब्लिश हो गया है कि पेपर लीक सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस से हुआ था या उससे पहले की कोई लिंक है? देखिए, हमने अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं की है। सर, क्या ये भी अब तक की जांच के आधार पर हम ये लिख सकते हैं कि अब तक की जांच में पुलिस के किसी अधिकारी या कर्मचारी की कोई भूमिका नहीं पाई गई? अब तक की जांच में नहीं है, लेकिन इसको मैं रूल आउट नहीं करता। मैंने इसलिए बोला कि कंक्लूड नहीं किया है, इन्वेस्टिगेशन अभी कंक्लूड नहीं की है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगर कोई साक्ष्य आया तो किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। हमारी, मैं आपको ये बता दूं, जब हमारी पहली मीटिंग हुई थी तो हमारा एक मोटो है, लोगो है हमारी हिमाचल पुलिस का, निर्भय, निष्पक्ष, सत्यनिष्ठ। हम सब टीम मेंबर्स ने यही बोला था कि हम बिना किसी दबाव के बिल्कुल सही काम करेंगे, चाहे कोई कितने से कितना बड़ा भी हो, उसको स्पेयर नहीं करेंगे। उसके तो क्या जब पेपर प्रिंटिंग के लिए प्रिंटिंग प्रेस में दिया तो हमने क्या प्रिंटिंग प्रेस का एंटीसीडेंट्स या उसका बैक हमने वेरीफाई नहीं करा कि वो कैसा है? या ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसे अभी हमारे तक ही थोड़ा बहुत, लेकिन इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ऑफिसर है उन्होंने नहीं करा। इट इज वर्क इन प्रोग्रेस, ये काम कर रहे हैं। मैं तभी तो बोल रहा हूँ कि अभी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं हुई। अच्छा, इसमें फ्यूचर में ना हो कि सरकारी प्रिंटिंग प्रेसेस भी होती हैं, वहां नहीं छापा जा सकता? मतलब सर, जैसे 3 जुलाई के लिए हमने क्या स्टेप और लिए हैं ताकि ना हो? नहीं, अभी देखिए ऐसा एक एक करके लेते हैं। देखो, ये इशू है, दिस आई हैव फ्लैग्ड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन रहा है। और राजस्थान में तो मैंने बताया, राजस्थान गवर्नमेंट ने 2 मेंबर कमेटी, जिसमें हाई कोर्ट जज है, प्रीवियस राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, उनको लगाया। दे आर सून टू सबमिट देयर रिपोर्ट। 180 पेज की रिपोर्ट है जिसमें 100 रिकमेंडेशन है।
लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि ये ज्यादा नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में होता है, साउथ इंडियन स्टेट्स में कम है. अब यू हैव टू डिपेंड ऑन द नेटवर्क ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस दैट आर अवेलेबल. और हमने ये देखा है प्रिंटिंग प्रेसेस में नॉर्थ इंडिया और स्पेशली ईस्ट में काफी डीप इन्होंने अपने लोग बिठा दिए हैं. तो ये हम सरकार से और भारत सरकार से भी बोल रहे हैं कि इस क्राइम को जो ऑर्गेनाइज मैंने हाई सिक्योरिटी प्रेस जैसे नोट्स बनते हैं जहाँ, दीज आर हाई सिक्योरिटी प्रेसेस. ऐसे ही पेपर प्रिंटिंग के लिए भी कोई हाई सिक्योरिटी गवर्नमेंट प्रेस होनी चाहिए विच इज फेल प्रूफ, फुल प्रूफ, इडियट प्रूफ, जिसको जो भी बोले. ये हम भारत सरकार के साथ हमने लिया है क्योंकि ये हमने जब इन्वेस्टिगेट किया, देखिए इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन किसी एजेंसी ने आज तक नहीं की, इवन सीबीआई ने भी आज तक नहीं की, और इतने ज्यादा एक्यूज आज तक किसी ने नहीं पकड़े. और हम राज्य सरकारों का धन्यवाद करते हैं. यूपी ने द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस पर्सनली गॉट इन्वॉल्व, यूपी डीजीपी गॉट इन्वॉल्व, एसटीएफ हमारे साथ लगी रही, और ये इन्होंने जो बिल में छुपे हुए थे उनको निकाला. ऐसे ही बिहार में. तो ये हमको सामने आया है कि ये खाली हमारा एग्जाम नहीं है, पूर्व में इन्होंने बहुत एग्जाम किए थे. तो ये क्या है, जैसे मधुसूदन ने बताया, इनके पास एक शेड्यूल रहता है कि कौन सा पब्लिक एग्जामिनेशन कब होगा, और ये लग जाते हैं उस पर, बिकॉज ये उसी नेटवर्क में है कि प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है, उसका कौन एम्प्लॉई है, ये लग जाते हैं. और मोस्टली एग्जाम्स के, काफी एग्जाम्स के ये पेपर लीक कर पाते हैं. ये हिस्टोरिकली आया, आपने देखा. अदरवाइज बिहार का हिमाचल से क्या कनेक्शन है, ईस्टर्न यूपी का हिमाचल से क्या कनेक्शन है. राजस्थान में जो एक इनकम टैक्स में था, वो पहले बीएसएनएल में काम करता था यहाँ, और वो चित्तौड़गढ़ में वो एविडेंस है कि जो सोलन का गैंग है उसको वो कर रहा था. वो अभी ही इज एब्सकॉन्डिंग. वी हैव रिटन टू प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इन जयपुर टू मेक हिम अवेलेबल हियर. तो ये जब हमने इसको अनर्थ किया, मतलब जब इसको इन्वेस्टिगेट किया, ये जितना हमारा एक्सपेक्टेशन था उससे बहुत ज्यादा है. आपने देखो 171 गिरफ्तारियां तो हो चुकी हैं, और किसी केस में मेरे को लगता है हिमाचल प्रदेश में इतनी ज्यादा गिरफ्तारियां आज तक नहीं हुई. और ये जैसे मधुसूदन ने बताया, वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी और भी होंगे. कुछ किंग पिन्स हमसे बच गए हैं, और जैसे ये बोला है कि ये तय तक पहुंचेंगे और सच्चाई से काम करेंगे. सर कोई अपडेट सीबीआई वाले इशू पे? एग्जाम स्टेटस लेमैन जो लोग हैं, जितने पार्टिसिपेंट थे, जितने पेरेंट्स हैं, ये बाकी पब्लिक ये जानना चाहती है. सिंस गवर्नमेंट ने कहा है कि सीबीआई इसको देखे, सीबीआई ने केस लिया नहीं है, एसआईटी काम कर रही है. एसआईटी का अभी प्रेजेंट स्टेटस कहाँ है? एसआईटी अब इस मामले में कहाँ तक पहुंची? वही तो इतना बड़ा प्रेजेंटेशन तो वही किया है. आप थोड़ा बताएं, लोग जानना चाहते हैं कि ये केस कहाँ तक पहुंचा. अभी टोटल इन्होंने बताया कि 171 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, जिसमें 46 एजेंट्स हैं, 116 कैंडिडेट्स हैं, 9 पेरेंट्स हैं. और दूसरी बात यह है कि क्योंकि 60 डेज लोगों के कस्टडी में होने वाले हैं, हम उनके खिलाफ चार्जशीट करेंगे. जैसे मानव भारती में हमने चार्जशीट किया था, सप्लीमेंट्री चार्जशीट किया था, सप्लीमेंट्री और चार्जशीट किया था, और जो विदेश में थे उनके अगेंस्ट इंटरपोल नोटिस हमने किया, उनको वापस लाने की प्रक्रिया की. देखो अल्टीमेटली हमको करना तो ये रूल ऑफ लॉ से ही पड़ेगा, और रूल ऑफ लॉ में क्योंकि ये ऑलमोस्ट ट्रंक्स की एक डॉक्यूमेंटेशन होगी, ट्रंक्स टुगेदर, और ये सारे कोर्ट में कई बार पेश हुए हैं. और हमारी इन्वेस्टिगेशन को हाई कोर्ट ने भी स्टैम्प किया है, हमारी इन्वेस्टिगेशन को सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ने भी किया, क्योंकि बार बार ये फाइलें कोर्ट में जाती है जब हम प्रोडक्शन के लिए जाते हैं या जुडिशियल कस्टडी के लिए जाते हैं. और जैसा मधुसूदन साहब ने बताया कि हम तुरंत लगे हुए हैं, जहां जहां इनफ एविडेंस है वहां चार्जशीट हम करते रहें, ताकि उनको टेक्निकल रीजंस पे बेल ना मिल पाए. सर सीबीआई से कोई फीडबैक अभी तक है, कोई बातचीत? हमको नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट को आएगा. हमको तो नहीं पता. आपने 171 अरेस्ट कर लिए, और इसमें कितने वांटेड और हैं? और सेकेंडली आपने बोला कि सेंटर को लिखा है कि इसमें वो गवर्नमेंट की प्रेस बनाई जाए, ये आपके थ्रू लिखा गया या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू किसको?